चौथा अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव 19 अक्टूबर को संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। इस भोजपुरी महोत्सव में तकरीबन आधा दर्जन देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भोजपुरी भाषा है उसके प्रचार प्रसार का फैसला लिया जाएगा, संदेश दिया जाएगा। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की जाएगी। हमारे साथ जो महोत्सव के आयोजक हैं अजीत सिंह जी, और अजीत सिंह आपका भी नाम है, तमाम दूसरे लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? ये भोजपुरी माही महोत्सव जो हम लोग का चौथा महोत्सव है, ये 3 सत्रों में आयोजित है। उद्घाटन सत्र, बौद्धिक सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सम्मान समारोह, समापन समारोह, जिसमें बौद्धिक सत्र में हम लोग भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की भोजपुरी भाषा संविधान से दूर क्यों, इस पर चर्चा होगी। जिसमें पूरे देश के साहित्यकार जो भोजपुरी पे काम किए हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों का अपना विचार होगा, अपना मत होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे वो अपने विचार ये बताइए कि क्या यहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे? प्रस्ताव पारित कर सरकारों को भेजेंगे? निश्चित रूप से सरकार के पास हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही माई रखा गया है। तो एक कहावत है, कोई भी मौलिक भाषा जो उसकी होती है उसके आत्मा का विषय है, आत्मा से जुड़ा ये हमारी भाषा है। और 20 करोड़ लोग आज देख इसको बोलते हैं, इसको जीते हैं। व्यवहारिक समस्याओं के कारण, देश विदेश में रहने के कारण बहुत सारे लोग भोजपुरी भाषा से थोड़ा दूर होते हैं। तो ऐसे आयोजनों को करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि ऐसे आयोजन को करके उनके अंदर की आत्मा को जगाया जाए, उनके अंदर की आत्मा में जो भाषा जुड़ी हुई है उस भाषा को जगाया जाए, और एक रिप्रेजेंटेशन बना करके सरकार को हम उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि मौलिक रूप से जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। क्योंकि अच्छा, ये बताइए अजीत जी कि आप लोगों ने चीफ गेस्ट किसको बनाया है और वजह क्या है? उद्घाटन हमारे तीनों सत्र के अलग अलग चीफ गेस्ट हैं। उद्घाटन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह। बाकी न्यायमूर्तिगण को हमने आमंत्रण दिया, उनका कंफर्मेशन आज आ जाएगा। बाकी राजेश टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, तृतीय सत्र में वो। बृजभूषण सिंह जो हैं वो तो भोजपुरी न क्षेत्र में आते हैं न भोजपुरी भाषा बोलते हैं। निश्चित रूप से मैं स्वयं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ। अवध क्षेत्र ऐसा है कि भगवान राम को भी रास्ता दिखाया है। निषाद राज यहाँ जब भगवान राम आए तो उनको यहाँ से रास्ता बताया कि आप चित्रकूट इधर से चले जाइए। भोजपुरी के साथ जितना अन्याय अभी तक हुआ है, और इतने बड़े बड़े लंबरदार जो सांसद लोग सदन में गए, भोजपुरी के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। इसलिए अवधी भाषियों को आगे आना पड़ा कि भोजपुरी 20 करोड़ लोग हैं और पूरे विश्व में केवल ऐसी भाषा, एक भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, और इसका प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में भोजपुरी भाषी करते हैं, और कोई सामान्य रूप से नहीं। जो गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि भोजपुरी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी है, बहुत बड़े बड़े कलाकार, नामचीन कलाकार भी हैं, उन लोगों को आप नहीं बुला रहे हैं जिन्होंने भोजपुरी को कहा जाए कि एक नई पहचान भी दिलाई है पूरी दुनिया में? भोजपुरी की बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें फिल्म भी एक विधा है, माना जाता है। फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनी, जिसको आज भी लोग देखते हैं और उनके गानों को सुनते हैं तो अच्छा लगता है। कहीं न कहीं जो तत्कालीन परिवेश में या इस परिस्थिति में भोजपुरी की फिल्में बन रही हैं, वो अपनी भाषा की गरिमा को गिरा रहे हैं, उसके मूल चरित्र को गिरा रहे हैं। तो वो दुःख होता है। हो सकता है उसमें बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही हो जिस पर हम लोगों का ध्यान न जा रहा हो, लेकिन जो सामान्यतया देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं हम लोगों को लगता है कि हमारे संस्कृति मतलब की जो आत्मा फिल्म को इंडस्ट्री है उसने भोजपुरी की पहचान को सीमित कर दिया है। अब सीमित भी किया, और एक तरह से उस पर गिरावट आई, और जो समाज में उसके प्रति थोड़ी सी निराशा और नफरत बढ़ी, उसका काम भोजपुरी इंडस्ट्री ने किया है। यद्यपि अब धीरे धीरे उसको दूर करने का प्रयास नई फिल्में जो बन रही है उसमें हो रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुराग सिंह। डॉक्टर जी साहब, ये बताइए कि क्या लगता है कि ये जो महोत्सव है इससे भोजपुरी को कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। भोजपुरी के लिए कार्य किया जा रहा है, और मुख्य रूप से इन सब कार्यक्रमों आयोजनों का मूल उद्देश्य ये है कि भोजपुरी को
8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपका नाम क्या है? संतोष तिवारी। संतोष जी, ये बताइए कि ये माई महोत्सव नाम क्यों दिया है आप लोगों ने? माई सबसे प्यारा अगर शब्द कहा जाए विश्व में किसी भी हर व्यक्ति को तो माई होता है, और माई जो है भोजपुरी का शब्द है, और माई से जो प्यार करता है वो भोजपुरी से प्यार करता है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि भोजपुरी भाषी जितने भी हैं लोग वो इससे जुड़ें, और हम लोग की मांग ये है कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करके राजभाषा का दर्जा दिया जाए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 19 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाले महोत्सव में प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और इस पर जो है अमल भी किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।